और उसका पहला बाब 13वीं से 16वीं आयत तक खुदाम के मुकद्दस कलाम की तलावत करें। मुकद्दस पौलुस पतरस का पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है कलाम खुदा में, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फर्मा बरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि मैं पाक हूं, इसलिए लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत। अपनी जगह पर बैठे। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, बड़ी ही तवज्जो के साथ इस कलाम पर गौर कीजिएगा। वो पंखा चला दे पीछे वाला गाल पे, कल मेरा ठीक हो गया। और ये पंखा चला सकते, ठीक है। बताना चाहता हूं, आज खुदावंद का कलाम जो जिंदा और पाक और हर दोधारी तलवार से तेज, जो बंद और गुदे को जुदा करता, दिलों और ख्यालों को जांचता है, इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और आज इस कलाम पर दिल लगाएं। हालेलुया। मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, कलाम खुदा मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर, अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर खुली चीज जो है वो बेतरतीब होती है। हम जब खुले ज्यादा ही हो जाते हैं तो फिर कुछ गलत होता है। लेकिन आज पाकरू और खुदावंद का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है कि हमने अपनी अकल की कमर बांधनी है। अकल की कमर बांध कर उसके बाद होशियार होकर उस फजल की कामल उम्मीद रखो। फजल की कामल उम्मीद, पूरी उम्मीद, शक शुबा नहीं। फजल है खुदा का, खुदा पाकरू यहां पर मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा दिल आगे थोड़ा सा पीछे है। उस फजल की कामल उम्मीद रखो। क्या है जी? उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो मसीह यीशु के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। जब यीशु मसीह दोबारा जाहिर होंगे, तुम पर होने वाला है। यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। कामल उम्मीद रखो, इसलिए उसका फजल होने वाला। उस वक्त बहुत से लोग जो उसके डर और खौफ में रहकर जिंदगी गुजारते हैं,
और उनको, बहुत से लोगों को अलग किया जाएगा। एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। पाक लोग खुदा के साथ चले जाएंगे और गुनाहगार रह जाएंगे। और आप उसके साथ चले जाएंगे, आप मुकद्दसों में शामिल हो जाएंगे। बताना चाहता हूं, लिखा है कि फर्मा बरदार फरजंद होकर, फर्मा बरदार बेटे बनकर, हालेलुया, खुदा के लोगों, फर्मा बरदार फरजंद होकर क्या करना है जी? फर्मा बरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो। फर्मा बरदार बेटे, अभी मदर डे आएगा, फादर डे आएगा, हम बड़े आंसू बहाएंगे, बड़े हम अच्छे तरीके से विश करेंगे, लेकिन फर्मा बरदारी नहीं है। एक खुदा का खादिम कहता है कि पिछले कई साल पहले मेरे चर्च में बहुत से लोग गिफ्ट लेकर आए और मैंने कहा जो अपने माँ बाप की दोबारा बात को कभी रद्द नहीं करेगा, वो अपने माँ बाप को गिफ्ट दे चर्च में। आप मजमा पर आके झूठ नहीं मैं बोलने दूंगा, दोबारा मैंने पकड़ लेना। कहता कोई आई नहीं बच्चा, इतनी हमारी मोहब्बत है। बताना चाहता हूं, फर्मा बरदार फरजंद होकर, फर्मा बरदार बेटे बनकर क्या करना है? जो पुरानी जिंदगी थी जिसमें आप उलझे हुए थे, जिसमें आप गुनाह के नीचे दबे हुए थे, जिसमें आपकी जिंदगी पर गुनाह का कब्जा था और गुनाह आपको अपनी मर्जी से लिए फिरता था और गुनाह की बादशाही थी, और उस बादशाही के बाद मौत बादशाही कर रही थी। लेकिन ना गुनाह तुम्हारे फानी बदलों में बादशाही ना करे, ताकि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे हो जाओ। सो अपनी जहालत जो इंसान की अपनी, कहते खुदा की तरफ से, एक खुदा की तरफ है सारा कुछ। अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, नहीं जी खुदा दी मर्जी इस तरह ही, इन्हें इस तरह हो के ठीक होना ही नहीं, खुदा दी मर्जी, खुदा किसी को बदी से नहीं जमाता। बाइबल ये गवाही देती है, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। आमीन। खुदा जो है बदी से नहीं आजमाता, और इस तरह नहीं होना था, बल्कि इस तरह होना था कि आप पाक रहते, आप बेदाग रहते, आप उसके कदमों में रहते, आप उसके साथ चलते, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते। हालेलुया। और क्या है जी? फर्मा बरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के जमाना की, जो जहालत का जमाना था, जो बेदीनी के जमाना था, जब आप खुदा से नावाकिफ थे, जब आप बुत परस्त थे, जब आप खूनी थे, जब आप हरामकार थे, जब आप नापाक थे, जब आप बुरे कामों में रहने वाले थे, वो जमाना जिसमें आप खुदा को नहीं जानते थे और खुदा के हुजूर से रद्द किए हुए थे। लेकिन अब क्या हो गया है? अब आपने यीशु मसीह को तौबा करने के वसीले से और बपतिस्मा लेने के वसीले से उसको पहनकर उसके बेटे बन गए हैं। अब नापाक नहीं रहे, अब बदकार नहीं रहे, अब खूनी नहीं रहे, अब बुत परस्त नहीं रहे, अब गालियां बकने वाले नहीं रहे, अब ऐबजोई करने वाले नहीं रहे, आप बेजा तमाम वो काम करने वाले नहीं रहे जो खुदा को नापसंद हैं।
आप पाक हो चुके हैं। अपनी जहालत का जमाना, जब आप अपनी ही फिक्रों में रहते थे, जब आप कहते थे आ जग मिठा गला किस डिठा, जब आप दुनिया की कामों में, दुनिया की फिक्रों में मगन थे, कितना हम बदन के लिए सोचते हैं, कितना जब आप बदन के ही लिए सोचते थे, जो फानी है फना हो जाएगा, जमीन पर रह जाएगा। रसूल कहता है जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है गिरा दिया जाएगा, तो आसमान पर हमें एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। जब आप दुनिया की फिक्रों में से निकलेंगे तब अब्दी घर की आप तैयारी करेंगे। बहुत से लोग आज बादशाही कहते हैं, बादशाही यीशु मसीह की आएगी जब यीशु मसीह आएगा। लेकिन बताना चाहता हूं आज यीशु मसीह की बादशाही आज मौजूद है। आमीन। बादशाही तुम्हारे दरमियान है और जमीन पर रहते हुए हमने आसमानी माहौल बनाना है। जमीन पर रहते हुए हमने नाफरमानी नहीं करनी। जिस तरह फरिश्ते कदूस 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 रब्बुल फाज है, जो था जो आने वाला है, जिसके हुजूर हर वक्त कदूस कदूस कहते रहते हैं, होशाना हालेलुया के नारे लगाते रहते हैं। जो लोग उसके लोग हैं उनके मुंह से कोई बदी नहीं निकलती और फरमा बरदार बेटों की जिंदगी में नाफरमानी नहीं है, झूठ नहीं है, नापाकी नहीं है, नचाकी नहीं है, ऐबजोई नहीं है, खून रेसी नहीं है, गालियां नहीं है, किसी को दुख देना नहीं है, सताने वालों के लिए बल्कि दुआ करते रहते हैं। हालेलुया। सताने वालों के लिए क्या करते हैं? और अपने दुश्मनों को माफ कर देते हैं। हालेलुया। ये नहीं कहते बस आज के बाद मेरा तेरा रिश्ता ही खत्म है। छोटी छोटी बातों पर हम रिश्ता खत्म कर देते हैं। एक शायर कहता है जिनके साथ हमने जीना होता है उनके साथ हम लड़ नहीं सकते, लेकिन जिनके साथ नहीं रहना होता, आपने कभी अबलीस के साथ नहीं रहना, लेकिन आप उसकी बात मानते हैं। अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया फरमाबरदार फरजंद होकर, बेटे बन के, बेटे फरमाबरदार बेटे बनकर, फरमाबरदार बेटे बनकर, खुदा के फरमाबरदार बेटे बेटियां बनकर क्या करना है? अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशें, जो पुरानी ख्वाहिशें थी, आप लड़ भी लेते थे, आप लोगों के खिलाफ साजिशें भी करते थे, आप बुरे काम भी करते थे, आप गैर मबूदों के आगे भी झुकते थे, लेकिन अब खुदा ने आप पर रहम कर दिया है। हालेलुया। पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला क्या है जी? जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी, उसी तरह जिस तरह वो पाक है जो आसमानों पर बैठा है, जो किबरिया की दानी तरफ जा बैठा, जो मेरा और आपका इंसाफ करने के लिए बहुत जल्द आने वाला है, जो कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं हर एक के काम को माफ देने के लिए। हालेलुया। उस जात पर गौर कीजिए, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने बुला कर रहा है, बस तौबा करो, रुजू लो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए, वो वाज़े रहा है। तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है।
वो भुलाना है जिसने आपका फिदिया दिया है, जिसने आपके लिए हाथों पांव में कील ढकवाए हैं, जिसने आपके लिए सर पे कांटों का ताज पहना है, जिसने आपकी जो मौत थी उसको ले लिया। आपका हर दुख ले लिया ताकि आप दुखी होकर बेरहमी में मारे ना जाए, बेबसी में ना चले जाए। अब आपके पास वक्त है, तौबा करो। हालेलुया। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी, जिस तरह बुलाने वाला पाक है वो पाक है। लिखा पाक इसलिए कि मैं पाक हूं। पाक लोग खुदा को देखेंगे। आमीन। खुदा की आंखें पाक है, वो बदी को देख नहीं सकती। अगर आप गौर कीजिएगा, आप बदी में जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर आपके लिए एक सवालिया निशान है, वो आप खुदा को देख नहीं सकते। आप लाख बहाने लगाए, नहीं सानू खुदा नजर आंदा, यसू सानू मिलिया ही। वो कहता है शरीर को मेरे आन बयान करने से क्या वास्ता है। हमें खुदा के लोगों, आप इस बात पर गौर कीजिएगा। लिखा है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में, जिस तरह बुलाने वाला उसी तरह तुम भी, उसी तरह तुम भी क्या है जी, अपने सारे चाल चलन में। थोड़ी जी गल नहीं है, सारिया गल्लां। और नहीं कोई गल नहीं, खुदा थोड़े थोड़े गुनाह माफी कर देंदा ना, इवें कहने भाई जी ये ते गलती हो गई, कोई गल नहीं, पता तो है सी मैनू, मैं जान पर रह नहीं सी आंदी। बताना चाहता हूं आपको, जब पता चल जाए आगे खतरा है, आगे गुनाह है, आगे झूठ बोलना पड़ेगा, पीछे हट के तेरा कलाम हाँ हाँ और नहीं नहीं में होना चाहिए। कलाम खुदा की लिखा है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में, चाल भी ठीक हो चलन भी। बच्चा को गलत काम कर पे तो की कहने वो तेरा चाल चलन ठीक नहीं लगता मैनू। अज खुदा बाप जेड़ा अज सानू फिर हिला रहा, पुत्र तुहाडे चाल चलन ठीक नहीं, ठीक कर लो। कलाम खुदा दा ना जी, आज सारे नु कह रहे हैं कि तुहाडा चाल चलन ठीक नहीं। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में, जिन जिंदगियों में खामी है वो अपनी जिंदगियां ठीक करे, जो ठीक है शुक्रगुजारी करे। अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। पाक इसलिए कि मैं पाक हूं, उस फजल की उम्मीद रखें। पहली बात हमने सीखी, फजल की कामल उम्मीद रखें। पाक बनकर और चाल चलन ठीक करके कामल फजल की कामल उम्मीद रखनी है कि जब वो आएगा हम फजल के बायस आसमान पर उसके साथ होंगे, जहां पर वो होगा वहां पर हम भी होंगे। आमीन। दूसरी बात, इब्रानियों का मुसन्नफ बारहवें बाब की पहली आयत में कहता है, पर जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो और हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु को गौर से तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दानी तरफ जा बैठा। हालेलुया।
आमीन। ईमान के बानी को देखकर क्या करना है? वो जो दुनिया की फोर्सेस, दुनिया के बुरे हालात, आदात, हरकत और सकनात आसानी से उलझा लेती है, पैसे में हम उलझ जाते हैं। अब लीस की बड़ी बड़ी चालें हैं। दौलत शोहरत आ जाए ना, कोई गल नहीं खैर है, हम भूल जाते हैं खुदा को। अक्सर लोग भूल जाते हैं। बताना चाहता हूं कि कहते हैं कि हम भी हर एक बोझ और गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े। सब्र से दौड़ में सुनिएगा, तेरे नाल के साथी दूर गए, तू देर क्यों ऐनी लाइए। मेरी आंखों में आंखें आती रहे। जब आप नीचे देखेंगे आपको नींद आएगी। जब आपकी आंखें मेरी तरफ नहीं ना होंगी तो फिर नींद आएगी। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से लोग सो रहे हैं। बताना चाहता हूं, लिखा है हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। और करना क्या है? हमने दूसरी बात क्या पढ़ी है जी? ईमान के बानी को तकते रहो। अमान के बानी का अमल करने वाली यीशु को क्या करना है? देखते रहना है, तकते रहो। पाक लोग यीशु को देखते रहे। आमीन। पाक लोग जब फजल की कामल उम्मीद है तो फिर आंखें उस पर लगी रहे। आंखें लगी है हमारी तुझ पर खुदावन खुदा, तालब है तेरे रहम के तू हाथ अपना बड़ा। आमीन। आंखें उस पर लगी रहे। और खुदा के लोगों, तीसरी बात जो हम सीखने वाले हैं, जब आंखें उस पर लगी होंगी तो फिर क्या होगा? फिर हम पाकीज़गी के तालब रहेंगे, हर वक्त अपने आप को पाक रखेंगे। जब फजल हो गया और कामल करने वाले यीशु को गौर से तकते रहेंगे तो फिर पाकीज़गी के तालब रहेंगे। हर वक्त वो उजल ना हो जाए हमारी आंखों से। ऐनक साइड के हो जाए ना ते धुंधला जा नजर आना शुरू हो जाता है। आप ऐनक लभी फिर जाओ, भाई मेरी ऐनक पैन, ओ बेगम ऐनक किथे गई है मेरी? मैं जल्दी बच्चों ਨੂੰ बड़ा कट तो मेरी ऐनक किथे सुट छड़ी है। तो जो कलाम की पाकीज़गी का आयना अखा तो हट जाए तो यीशु ही सामने हट जाता है। आमीन। पर यीशु नजर नहीं आएगा। पर तीसरी बात मैं क्या सिखा रहा हूं? पाकीज़गी का तालब रहो। इब्रानियों 12वें बाब की 13वीं आयत का 12वीं आयत का मुताला करके लिखा है, बस गीले हाथ और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। ऐਵੇਂ हालत प्यार है ना, दुआ कर लो। बाइबल पढ़ने नहीं कोई गल लिखा है, मैं थकी बड़ी है। तो बच्चा को गलत कर दे वो गटर गिलास ही मार देने, खुना खुलेगा तो ठीक होएगा। नींद खराब कर दी है, अपने आप को ठीक करना। बस क्या लिखा जी? बस गीले हाथ और सुस्त घुटने जो खुदा की बारे में सुस्त हैं, हो चुके हैं। क्या करो जी? दुरुस्त करो। ये किसको कहा जा रहा? आपको। बस गीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो और अपने पांव के लिए सीधे रास्ते बनाओ। दुरुस्त घुटने को करके पांव के लिए सीधे रास्ते बनाओ।
क्या लिखा है जी? सीधे रास्ते बनाओ ताकि लंगड़ा बेरा ना हो बल्कि शिफा पाए। आमीन। पकीसगी तो तबार ना लंगड़े लंगड़े हैं, थोड़ी जी पकीसगी तो बहुता जय गुना नहीं, लंगड़े बेरा ना हो बल्कि शिफा पाए। आमीन। और आगे क्या लिखा है? सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पकीसगी के तालब रहो। सबके साथ मेल मिलाप रखने, और रखने के साथ कहने उतना मेल मिलाप नहीं रखना। कलाम की कह रहा सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पकीसगी के तालब रहो। कौन सी पकीसगी? जो यीशु के लहू के बाइस मिली, जो तौबा करने के बाइस मिली। अरसलान बेटा मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा, आप आते काम है, जब चर्च आते हैं तो फिर आप कलाम की तरफ ध्यान दिया करें। खुदा उनका कलाम हमें क्या कहता है? मैं क्या कह रहा था? सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पकीसगी के क्या रहो जी? तालब रहो। सबके साथ मेल मिलाप हो और साथ पकीसगी भी हो। कई दफा मेल मिलाप नापाकी का बाइस बन जाता है ना? मेल मिलाप हो उसके लिखा है पकीसगी के तालब, जिसके बगैर कोई खुदा उनको न देखेगा। तीसरी बात मैं क्या सिखा रहा था? पकीसगी के तालब रहो। अगर आप पकीसगी के तालब रहेंगे, तालब का मतलब क्या है? चाहने वाला, चाहने वाला, तलब रखने वाला, तड़प रखने वाला, आरज़ूमंद, तवज्जो करने वाला, ध्यान करने वाला, गौरव फिक्र करने वाला तालब रहो। चाहत है, बड़ी चाहत, अखा तरसदियां ने, किते चेहरा ही दिखा जाए यार। भैन जी तुहानू देख तो हुण अखा भी तरस गईयां ने। भाई जी बड़ा ही दिल करदा है। कदी आरजू रखी होए यसु जी बड़े साल हो गए मैंने तौबा कीते हुए, बड़े महीने गुजर गए ने, मेरे ना गलबात नहीं हुई। यसु जी मैं देखना चाहना, मैं मिलना चाहनी हाँ, मैं मिलना चाहती हूं। दिल में दर्द हो, खुदा नहीं आज मैं से नहीं उठूंगी, आज नहीं उठूंगा। तेरी हजूरी में तेरे दीदार को हासिल करके जाऊंगा। जिसकी उसके साथ मुलाकात हो जाती है वो पहले जैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। आमीन। जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा, पकीसगी के बगैर कोई खुदा को नहीं देख सकता। क्या रहो जी? पकीसगी के तालब। चाहना है पकीसगी को, चाहत हो पकीसगी की। लोकां दे चिंगे तारने ते आंदे ने, लोकां दी किसे कमी नूं छलना ते आंदा है, पर किसे लिए हाथ उठाने भी आने चाहिए ने। बहुत सारे लोगों च एक खामी है कि दूसरों के ऐप देखने। ओ भाई तुसी खुद भी अन्ने हो, अपनी अख दा तीर नहीं रखना। कोई वाना हो उसकी तरफ देख के हम हंसते हैं, उसको टिचकरे करते हैं। कोई लंबा हो, कोई सुकड़ा हो, कोई मोटा हो,
कोई भी हो सकता है। हम वो खुदा की तख्लीक का मजाक उड़ा रहे हैं, यानी खुदा को कहते हैं किसान है, यानी कि खुदा किसान है, खुदा की तख्लीक को गलत कर रहे हैं, यानी डायरेक्टली खुदा को गलत कर रहे हैं। कलाम खुदा च लिखा है, एक ही चश्मा से मीठा और खारा पानी, उसी जुबान से हम खुदा बाप की हम्द करते हैं और उसी से हम आदमियों को बददुआ देते हैं जो खुदावन की सूरत पर पैदा हुए हैं। बददुआ देने तेरे बच्चे नहीं बने, गुस्सा चढ़ा तो बच्चे नहीं दाल छड़ने अपने अल्फाज चेंज करने। कोई बात नहीं, पीछे जो हो चुका है नो प्रॉब्लम। आपका खुदा हर रोज माफ करने के लिए तैयार है। आपका खुदा कुदरत वाला खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो फिर भी आपको गले लगाना चाहता है। वो प्यार करने में कादर, शफ़क़त और वफ़ा में गनी और अज़ाब नाज़िल करने से बाज़ रहता है। वो हर रोज आपको अपने गले लगाना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, आपको बहाल करना चाहता है, आपको शादमान देखना चाहता है, आपकी खुशियों का दोस्त है। वो यहोवा यरी है। हालेलुया। आज अपनी अंदर जो शेखी है उसको दूर करें, पाकीज़गी के तालब